सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अम्बाले से रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की मैं आज आपको गवाही बताने वाली हूँ कि मेरे जीवन में मेरे प्रभु में आने से पहले मेरे जीवन कैसा था और अब मेरा जीवन कैसा है मेरे प्रभु में आने के बाद। मैं उस दिन की बातें बताती हूँ कि जब मैं अपने प्रभु को मैं जानती भी नहीं थी। मसीह से हमारा कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। तब मैं बहुत ही दुखी थी। मेरे घर में मेरी जो एक सिस्टर हैं, जो भी शादीशुदा हैं, वो भी वैसे ही दुखी थी। तब किसी सिस्टर ने उन्हें प्रभु के बारे में बताया था कि प्रभु कैसे सबके दुखों को अपने ऊपर लेते हैं, सबके दुखों को कैसे वो अपना समझते हैं और सब पर अपनी दया दृष्टि बनाते हैं, कृपा करते हैं सब पर। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपनी बहन के जरिए ही पता लगा कि हमारे परमेश्वर जबकि हम प्रभु को जानते नहीं थे, तब तक हमने अपना जीवन एक अंधकार में बिताया है, क्योंकि हमें कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। तो हमारी ज़िंदगी बहुत परेशानियों में थी। तो अपने पिता को हम जानते ही नहीं थे कि हमारा पिता परमेश्वर कैसा महान और कैसा अद्भुत कार्य करने वाला हमारा खुदा है, जिसका नाम यीशु है। वो यीशु जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे ही पापों के लिए, हमारे ही लिए उसने इतनी ताड़नाएं सही, इतने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं, ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो कैसा अद्भुत कार्य करता है सबके जीवन में। ये बात उस दिन की है जब मेरा एक बेटा एक वक्त बीमार पड़ा था और अभी मैं बस प्रभु को मैंने थोड़ा थोड़ा जानना ही शुरू किया था कि प्रभु कैसे सबके दुखों को हरते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। तब मुझे प्रार्थना तो नहीं करनी आती थी, लेकिन बहन के जरिए मैंने थोड़ी बहुत जो मैं अपनी ही प्रार्थना कर लेती थी, फिर भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करती थी, प्रभु को पुकारती थी मैं। उस वक्त मैंने पहली बार अपने पिता को सच्चे हृदय से और पहली बार मैंने पुकारा था जब मेरा बेटा खतरे में था। आप कहीं से भी पता करें, जब अपेंडिक्स फट जाता है पेट में तो इंसान की बचने की उम्मीद तो रहती ही नहीं है, बल्कि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि वो बचता तो नहीं है। बहुत एक दो जन के साथ में जब मैंने ऐसी बातें की तो पता लगा कि उनके तो बच्चे ही नहीं गए। उन्होंने बहुत पैसे लगाए, बहुत कुछ किया, लेकिन बचा नहीं उनका बच्चा। बहुत दुख हुआ कि उन्हें पता, वो भी नहीं जानते थे कि प्रभु कौन है, लेकिन उन्होंने अपना बेटा गंवा दिया। और उसी वक्त जबकि मुझे पता ही लगा था कि हम प्रभु कैसे हमारे दुखों को अपने ऊपर लेते हैं, तब मैंने पहली बार वो प्रार्थना विनती की थी अपने पिता से, चीख चीख के पुकार के अपने पिता को मैंने कहा था कि मेरे पिता, हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, तू ही बचा, क्योंकि तू ही मेरा रक्षक है इस वक्त। मेरे पिता ने मेरे बेटे को मौत के मुंह से खींच के मुझे लौटा दिया। कितनी महान बात है ये कि मेरा परमेश्वर इतना दयालु है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर मेरी बहन ने ये भी मुझे मार्गदर्शन करा कि आप इस भाई का नंबर लो, जिस भाई का नाम अंकित है। वो बहुत अच्छे फास्टर हैं, बहुत अच्छे सबको सिखाते भी हैं प्रार्थना करना और आराधना करना, और प्रभु के बारे में बहुत अच्छा बताते भी हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसी वक्त नंबर लेके जब अंकित भैया को फ़ोन किया, तब से मैं अभी तक अंकित भैया से ही जुड़ी हूँ। मैं अंकित भैया से जब भी प्रार्थना करवाती हूँ, मेरे सारे दुख दूर, तकलीफ हो जाते हैं, सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं प्रार्थना के जरिए। वो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। मैं किराए के रूम में रही, वहाँ पर मैंने कितने झगड़े, कितने बातें सुनी। उस वक्त भी प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया कि उन लोगों से मुझे बचाया, उस झगड़े से मुझे बचाया, उनके हृदय को बदला। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। उस वक्त भी मुझे संकट से निकाल लिया मेरे परमेश्वर ने। फिर उसी वक्त से कुछ
दिन पहले फिर मेरे पापा बीमार हुए, जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा। बचने की उनकी भी हालात उस वक्त कम हो जाती जो अगर उस दिन हम घर से आधा घंटा या 10 मिनट लेट हो जाते तो। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर क्या कहते, वो तो कहते थे कि अब तो परमेश्वर ही मालिक है। तो परमेश्वर से फिर हमने प्रार्थना विनती की और अंकित भैया से भी कहा। फिर अंकित भैया ने भी प्रार्थना की, जो प्रभु फिर हमारे पिता को भी मौत के मुंह से खींच लाए। परमेश्वर का इस बात पर भी धन्यवाद हो कि मेरा खुदा उस वक्त भी मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए, बल्कि मेरे परिवार के भी जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। हम सब ने अपने परमेश्वर के द्वारा ही ये जीवन पाया है, जो हमें शैतान की हर एक चालों से, हर एक युक्तियों से हमारा पिता बचाता है और हमें छुड़ाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा का कि बहुत ही महान परमेश्वर है, बहुत ही दयालु है, जिनकी दया दृष्टि हम पर बनी हुई है। और मैं बहुत बुरी थी, मैं अपने बारे में ही बताना चाहती हूँ। मैं बहुत बुरी थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, मुझे सबसे लड़ना, हर एक बात पर सबसे क्रोधित होना, ये मेरा आम स्वभाव था। लेकिन आज मैं किसी के मुंह लगना भी पसंद नहीं करती हूँ। जैसे कि प्रभु कहते हैं कि गंदे की संगति करोगे तो गंदे ही बनोगे, तो अपना चाल चलन सुधारो। तो वैसे ही कोशिश भी कर रही हूँ और चाहती हूँ कि पिता मेरे हृदय को उतने ही, जैसे मेरे जीवन में इतने अद्भुत कार्य किए हैं, वैसे पिता ये भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। दिल से, हृदय से मैं सभी से यही कहूँगी कि परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पास आओ। परमेश्वर सबको अपने हृदय से बुलाते हैं ताकि हम नाशवान ना हों, हम बचाए जा सकें अपने उसी पिता के द्वारा जिसने हमें जीवन दिया है। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीषित करें। धन्यवाद खुदावंद का।